मिथुन राशि के जातक जो शनिदेव की ढैया के अंतिम प्रवास काल के साथ में चल रहे हैं, उनके लिए मार्च 2022 का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाओं को सामने रख रहा है, इसका चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहाँ हाजिर और उपस्थित हैं। प्रथमतया ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं। चंद्रमा का प्रभाव मिथुन राशि स्थान में 11, 12 और 13 मार्च को रहने वाला होगा। तो वहीं षष्ठ भाव में केतु गतिमान है। अप्रैल 2022 से ही राहु और केतु की स्थितियां परिवर्तनशीलता की ओर अग्रसर होंगी, किंतु उसके पहले यहाँ केतु अपने अंतिम सिरे के साथ में चलते हुए वृश्चिक राशि स्थान में, तो वहीं राहु द्वादश भाव में बाई डिफॉल्ट अप्रोच इन दोनों ही ग्रहों की रहती है, छायावादी पापी ग्रह। तो वहीं अष्टम भाव के साथ मेरे आप देखेंगे तो अष्टमेश होकर शनिदेव अष्टम भाव में ही, इसी वजह से मिथुन राशि के जातकों को ढैया का अंतराल भी गतिमान है। और वहीं मंगल अपने उच्च राशि स्थान में है, पूरे ही महीने अष्टम भाव के साथ में ही चलने वाले होंगे। शुक्र की स्थितियां मित्र राशि स्थान में मित्र ग्रह के साथ में है और यहाँ अष्टम भाव के साथ में इनके फलाफल की स्थितियों को इतना बेहतर नहीं माना जाता, परंतु फिर भी विश्लेषण के अंदर जब हम द्वितीय त्रिक की चर्चा करेंगे तो और अधिक स्पष्ट हम करते चले जाएंगे। वहीं नवम भाव के साथ में आप ये देखेंगे कि बुध और गुरु दो शत्रुवत ग्रह यहाँ पर निरंतर गतिमान रहने वाले होंगे। बुध की जो स्थितियां है 6 मार्च से लेकर 24 मार्च 2022 तक के अंतराल में यहाँ कुंभ राशि स्थान में ही रहने वाली होंगी। बृहस्पति पूरे ही महीने कुंभ राशि स्थान में, अप्रैल में इनकी भी स्थितियां परिवर्तित होंगी। विशेष बात यह है कि सूर्य देव जो यहाँ पराक्रमेश हैं, शुरुआती 14-15 मार्च 2022 तक कुंभ राशि स्थान में ही रहने वाले होंगे और उसके बाद यहाँ मीन राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। और हम शुरुआत करते हैं इस मासिक राशिफल की प्रथम भाव के साथ में कि फल गणनाएं क्या कह रही है। आप देखिएगा कि जो देवगुरु बृहस्पति का दृष्टि संबंध है वो यहाँ प्रथम भाव के साथ में बुध के राशि स्थान के साथ में जुड़ा हुआ है और वहीं बुध जो स्वयं राशि भाव के अधिपति है यहाँ पुनः नवम भाव के साथ में शनिदेव के मूल त्रिकोण के साथ में चलते हुए, इसी वजह से मन के भीतर कंफ्यूजन्स बहुत ज़्यादा रहेंगे। इस बात को समझने की ज़रूरत है कि बृहस्पति ज्ञान के अधिपति ग्रह हैं और बुध की स्थितियां मानसिक चेतनाओं को तीव्रता देने वाली होती है। जब इन दोनों ही स्थितियों के अंदर घर्षण निकल कर आता है, आपकी सिचुएशन कुछ और कह रही है और आपका नॉलेज कुछ और कह रहा है, इन दोनों में जब कॉन्ट्राडिक्शंस निकल कर आते हैं तो वहां पर दुविधाएं रहने वाली होती है। उससे इस पूरे ही महीने आप संभलिएगा, या तो अति आत्मविश्वास के शिकार हैं या फिर आत्मविश्वास दूर दूर तक भी नहीं है। ये दुविधाएं यहां नजर आने वाली होती है। थोड़ा सा और गहराई से इस बात को हम लेकर चलने वाले हों तो आप ये भी गौर कीजिएगा कि यहाँ नौकरी पेशा जीवन के अंदर कोई भी अवसर सामने निकल कर आता है, रुकना और रोक कर निर्णय लेना ये आपके लिए अतीव आवश्यक। और वहीं यदि आप मैनेजमेंट संबंधी किसी भी क्षेत्र विशेष के साथ में हस्तक्षेप रखते हैं, ये महीना आपके लिए अच्छी पोजीशंस को एक तरह से क्रिएट करने वाला रहेगा, जिसमें दुविधा नहीं है। प्रथमतया स्थान परिवर्तन की कोई भी संभावना इस महीने सामने आती है तो उसमें विचलित होने की जरूरत नहीं, वो आपके लिए बेहतरी के आधार को ही निर्मित करने वाली रहेगी, वहां से जुड़ा जा सकता है। व्यापारिक जीवन में लंबे समय से अटके हुए निर्णय की ओर जाना और स्वयं को भाग्य के सहयोग के साथ में देखना, ये एक महत्वपूर्ण गतिविधि है। मन में प्रश्न ये उठ सकता है कि भाग्येश स्वयं से द्वादश होकर अष्टम भाव के साथ में है, फिर ऐसा कैसे कहा जा सकता है? इसके पीछे वजह यह है कि भाग्येश भले ही शत्रु ग्रह मंगल के साथ में हो, किंतु मंगल उच्चस्थ है, बृहस्पति प्रथम भाव के साथ में नियंत्रण स्थापित किए हुए और एक प्रमुख योग कारक स्थिति यह बन रही है कि दशमेश पूरे ही महीने नवम भाव में रहेंगे। सूर्यदेव की स्थितियां नवम भाव के साथ व्यक्ति के दर्शन को जागृत करने वाली होती है, पराक्रम में वृद्धि है। इसी वजह से जहां व्यक्ति को भाग्य का हल्का सा भी सहयोग मिला, वो अपने पराक्रम के साथ में चला, व्यक्तिगत पुरुषार्थ को सबसे प्रथम रखा और उसके बाद अपनी यात्रा की शुरुआत की। वहां से स्थितियां स्पष्ट होती चली जाती हैं। ये एक प्रमुख आपके ताकत साथ में निरंतर तौर पर द्रुतगामी तरीके से चल रही है। तो इसी वजह से यहां आत्मविश्वास है
किंतु आपको अपने भीतर के कंफ्यूजन से दूर रहने की रिक्वायरमेंट रहेगी। भाग्य का सहयोग है, किंतु यह देखने की आवश्यकता होगी कि स्थिरता कितनी मिलती चली जा रही है, भले ही व्यापार हो या फिर नौकरी पेशा जीवन। द्वितीय भाव के साथ इस यात्रा को आगे लेकर बढ़ें तो 3 प्रमुख ग्रहों की जो दृष्टि संबंध की स्थितियां है वो यहां द्वितीय भाव के साथ में रहने वाली होगी। ये गौर करने लायक बात है कि शुक्र 31 मार्च 2022 तक मकर राशि स्थान में ही रहने वाले होंगे। और आप ये भी देखें कि जो मंगल की स्थितियां जब भी अपने नीचस्थ राशि स्थान को देख रही हो तो वाणी रिएक्शंस देने वाली हो जाती है। कम्युनिकेशन के अंदर व्यक्ति एग्रेसिव हो जाता है। कोई किसी बात को स्वीकार नहीं कर रहा है तो हम वहां पर एक तरह से मन को उद्वेलित कर बैठते हैं। ये बात तो अब मनवा कर ही रहेंगे। ये दुविधाएं मन के भीतर जब भी निकल कर आती है व्यक्ति को पशुपेश के अंदर डालने वाली हो जाती है। उससे आप इस महीने पूर्णतया संभलने का प्रयास कीजिएगा। हालांकि धनागमन के अंदर यह महीना आपके लिए ठीक ठाक स्थितियों को दे रहा है। खर्चे आकस्मिक तौर पर रहेंगे तो वहीं वृद्धि के संकेत भी साथ ही साथ में चलते चले जा रहे हैं, इससे कोई भी दुविधा नहीं है। शनिदेव की जो स्थितियां है अब अपनी अंशगत व्यवस्थाओं के साथ में मकर से ढलान की ओर अग्रसर है। इसी वजह से ढैया के साथ अब इतनी चिंतित होने की जरूरत नहीं। हनुमंत उपासना के साथ में आप स्वयं को जोड़ें। हालांकि निर्णायक मौके के ऊपर कोई भी मेजर फाइनेंशियल लेवल का गेन मिल सकता है और वहां आप आलस्य के शिकार हो जाते हैं, किसी और व्यक्ति को भेज देते हैं उस कामकाज के अंदर। उस दुविधा से बचिएगा। ये नम्र निवेदन व्यापारिक जीवन के साथ चल रहे महानुभावों से, नौकरी पेशा जीवन में ऊंचे ओहदे के साथ चल रहे महानुभावों से हम निवेदन करेंगे कि यहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि जो भी लोग आपके कामकाज में जुड़े हुए हैं लगातार उनके कार्य की जो एनालिसिस की अप्रोच होती है वो साथ में जुड़कर चलने वाली हो। किसी के भरोसे छोड़ दिया तो अपने लिए आर्थिक वृद्धि को भी किसी के भरोसे छोड़ दिया, ऐसी वेग अप्रोच से आपको यहां पर संभलने का कार्य करना चाहिए। ये एक निवेदन है आपसे। पारिवारिक जनों के साथ में बहुत ज्यादा संतुलित भाषा का प्रयोग कीजिएगा। जिन संबंधों को संभाला है, जिन संबंधों की वजह से बने हैं वहां से रिएक्शंस आ सकते हैं, उससे आप जरूर बचें। तो वहीं पराक्रम भाव के साथ इस यात्रा को हम तय करते हैं तो आप ये देखिएगा कि जो महानुभाव लंबे समय से किसी भी कार्य क्षेत्र में एक्टिव नहीं थे, बिजनेस लगभग उस स्तर पर आ चुका है कि अब आगे कैसे चलाएंगे, एक बार पुनः आप जागृति मन के भीतर के लेकर आइएगा और कहिएगा कि मार्च के महीने में फाइनेंशियल ईयर की जो क्लोजिंग का मंथ होता है एक तरह से, वहां अपनी पूरी ताकत के साथ में चलने वाले होंगे। शुरुआती 15 दिवस में जो सूर्यदेव की स्थितियां स्वयं के राशि स्थान को देखने वाली होगी, 6 मार्च के बाद से ही बुध का वो सहयोग आपको जो प्राप्त होता चला जाएगा। इस यात्रा क्रम में आप रुकने वाले नहीं है। और वहीं स्थान परिवर्तन पुनः निवेदन कर रहे हैं, निकल कर आता है। यात्राओं से संबंधित स्थितियों के साथ में आपको जोड़ा जाता है। आपको कहा जाता है कि आप ये कार्य कीजिए, ऑन साइट की अपॉर्चुनिटी आपके सामने निकल कर आ सकती है, आप इस कार्य को संभालिए। अभी हम आपको प्रमोशन कन्वेंशनल बेसिस पे नहीं दे सकते, किंतु संभावनाओं का अनंत महासागर आपके लिए सम्मुख है। तो वहां अपनी कर्मशीलता को बढ़ाना, जहां आप 7 से 8-10 घंटे कार्य कर रहे थे, कुछ दिनों तक 12 घंटे भी अपनी ताकत को झोंकना पड़े, परिणाम की परवाह किए बिना जब व्यक्ति ऐसी स्थितियों के अंदर अपने भीतर की दर्शन की जागृति लेकर चलता है, यह कहता है कि आर्थिक गणना नहीं मिली कोई बात नहीं, किंतु यहां हम अनुभव के वो सिरे को लेकर आएंगे जो अंत तो गत्वा हमको शीर्षस्थ आधार के साथ में निर्मित करने वाला होगा। ये स्थितियां सम्मुख निकल कर आने वाली हो जाती हैं और वहीं से व्यक्ति बेहतरी की ओर जाने वाला भी रहता है। ये एक स्पष्टता पराक्रम भाव के साथ में बनी हुई है। तो वहीं भाइयों और मित्रों के साथ संबंधों में कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्शंस गृहस्थ की वजह से, दूसरे लोगों की वजह से निकल कर आ सकते हैं। रिश्तों को कैसे संभालना है जब रिश्ते किसी और व्यक्ति की वजह से रिसाव की ओर जा रहे हों, ये मन के भीतर की गणनाएं हैं जिसके साथ आप चलिएगा। इस यात्रा को हम लेकर चलते हैं चतुर्थ भावस्थ आधार के साथ में। जब सूर्यदेव की स्थितियां यहां इच्छा शक्ति के भाव से हृदय की इच्छा शक्ति के भाव को देख रही हो, बुध जब यहां चतुर्थेश होकर नवम भाव के साथ में चलायमान हो, ऐसी स्थितियों में एक बात कही जा सकती है कि
कि भले ही मानसिक सुख नहीं मिले, भले ही कर्म के साथ में संतुष्टि नहीं मिले, किंतु व्यक्ति प्रत्येक दिवस को आने वाले दिवस के साथ में तोलता जरूर है कि कल क्या बेहतर करने की ओर जाएंगे, कल क्या गलती की थी, आज कैसे सुधार रहे हैं, कल और बेहतर कैसे होंगे। जब ये स्थिति व्यक्ति के साथ में चलती है तो वो प्रोग्रेसिव अप्रोच कही जाती है, एवोल्यूशन का प्रोसेस कहा जाता है। ये गणनाएं मन के भीतर से निकल कर आ रही है। वहीं बैंकिंग संबंधी कामकाज के साथ में जहां बुध और बृहस्पति का हस्तक्षेप रहता है, चतुर्थेश होकर बुध की स्थितियां यहां दशमेश के साथ में है। इसी वजह से ऐसे क्षेत्रों के अंदर कोई भी अटकाव था वहां आप गतिमान हो सकते हैं। आप ये भी गौर करते चले जाइएगा कि यहां माता के स्वास्थ्य को लेकर काफी हद तक संभलने की जरूरत आपको रहने वाली होगी। यही वो अंतराल है जहां भूमि संबंधित कार्यों में आपकी तीव्रता बढ़ सकती है, परंतु शनिदेव और मंगल दोनों ही अष्टमस्थ हैं। इसी वजह से फैसिनेशन में आकर या किसी व्यक्ति के बहकावे में आकर कि आप हमारे कहने से निवेश कर दीजिए, ऐसी बातों में चलने से बचें। भले ही कितना ही प्रगाढ़ रिश्ता हो, किंतु जो पूंजी इतने लंबे समय से जमा की है, कैसे विश्वास कर लें। उस व्यक्ति पर विश्वास किया जा सकता है, किंतु उस व्यक्ति ने खोजबीन कितनी की है उस पर कैसे विश्वास करेंगे। इस एक बात को आप अपने मन और मस्तिष्क में काबिज करके जरूर चलते चले जाइएगा। वाहन संबंधी कामकाज, एजेंसी लाइन संबंधी कामकाज में यहां पर आपके लिए स्थितियां लगातार बेहतर बनती चली जा रही है। वहीं पंचम भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो प्रथमतया शिक्षा संबंधी आधार के साथ में विदेश संबंधी कोई भी स्थिति आपके लिए जुड़ी हुई है तो नवम का प्रभाव, पंचम का प्रभाव, अष्टम और द्वादश का प्रभाव आपके लिए बेहतर है। आप एजुकेशन की और अपनी संतान को विदेश के साथ में जोड़ना चाहते हैं, उस और गमनशील हो सकते हैं। एक शहर से दूसरे शहर की यात्रा संतान तय करना चाहती है शिक्षा के लिए। मन के भीतर कहीं न कहीं गणनाओं में दुविधा है, क्या होगा कैसे होगा, उनसे मुक्त होकर आप आगे बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। स्वयं की शिक्षा के आधार पर आप चल रहे हैं, डिस्ट्रैक्शन साथ में रहेंगे, किंतु जैसे ही आपने भटकाव पर नियंत्रण पाया, यहां एकाग्रता का सूर्य आपके लिए नवचेतनाओं को दे रहा होगा। जब व्यक्ति भटकाव को मन के भीतर से निकालता है, ऐसे लोगों की तथाकथित बातों को पीछे छोड़ चुका होता है जो डिस्टर्बेंसेस के अलावा कुछ भी नहीं देते, वहां से उस व्यक्ति की यात्रा अलग तरीके से तय होती चली जाती है। और वहीं जो शेयर मार्केट संबंधी कामकाज है, निवेदन है कि शुरुआती स्तर पर बेनिफिट मिलने के बाद में आपको और ज्यादा स्थिर होने का प्रयास जरूर करना चाहिए। यहां कहीं पर भी आप दुविधाओं के अंदर स्वयं को लेकर चलने वाले नहीं रहें। ये एक निवेदन। संतान सुख की स्थितियों के अंदर जो कई बार चिंताएं निकल कर आती है वो आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकती है, यानी कि जो भी महिलाएं फैमिली वे की ओर हैं, खान पान पर नियंत्रण रखें। और साथ ही साथ में आपके लिए यात्रा संबंधी कार्य नौकरी के साथ में निकल कर आ रहा है, वहां पर भी शारीरिक स्वास्थ्य को सबसे मेजर अप्रोच आप देकर चलने का प्रयास करते चले जाइएगा। ये एक निवेदन है आपसे। अन्यत्र स्थितियों में बेहतरी कही जा सकती है। वहीं षष्ठ भाव षष्ठेश होकर, ये एक प्रमुख बात है, ये विपरीत राजयोग का आधार है। आप देखिएगा कि षष्ठेश होकर मंगल अष्टम भाव में, अष्टमेश होकर शनिदेव अष्टम भाव में, द्वादशेश होकर शुक्र अष्टम भाव में। इसी वजह से जब ऐसा विपरीत राजयोग बन रहा हो तो जो शत्रु लंबे समय से परेशान कर रहे थे, जो फाइनेंशियल बर्डन बने हुए थे, यहां आप देखिए कि कोई भी भूमि लंबे समय से आपके पास में थी जिसका कोई भी निस्तारण नहीं हो पा रहा था, जो यहां पर बेचान की ओर जा ही नहीं पा रही थी, मन मस्तिष्क के अंदर घुटन परेशानी, क्या करेंगे कैसे करेंगे, आगे की स्थितियां किस तरह से राह को दिखाने वाली होगी। ये विपरीत राजयोग का आधार कई बार ये दर्शाता है कि आप अपनी स्थिरता के साथ में अब जीवन को देख रहे हैं, कहीं पर भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आकस्मिक लाभ के जो योग होते हैं वो ऐसी स्थितियों के साथ निकल कर आते हैं। हालांकि जरूर कहेंगे कि रक्त संबंधी विकारों से कोई भी रोग आपके साथ में ग्रसित रहा है, उसको भी प्रॉपर बेस के ट्रीटमेंट के साथ में लेकर चलना। शल्य चिकित्सा का कोई भी क्रम सम्मुख निकल कर आ रहा है, वहां से भी आपको रिएक्टिव होने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है। और वहीं आप ये देखें कि जो बर्डन्स बने हुए थे उनको कम करने के बाद में भी खर्चे यहाँ आकस्मिक तौर पर स्वागत कर सकते हैं, उससे भी आप
संभलिएगा जरूर। वहीं सप्तम भाव की चर्चा करें तो यहाँ सप्तमेश भाग्य भाव के साथ में भाग्य को सहयोग देते हुए, इसी वजह से आपके लिए भाग्य की उन्नति निरंतर जुड़ी हुई है। गृहस्थ पक्ष की ओर से कंफ्यूजन्स परोसे जाएंगे, कहीं ना कहीं क्लैशेस निकल कर आएंगे, किंतु उन क्लैशेस के साथ में स्वयं को जोड़ने का प्रयास कीजिएगा। इसका अर्थ यह है कि आपके व्यापार को लेकर कोई भी बात कही जा रही है और ये कहा जा रहा है कि आप ये निर्णय क्यों ले रहे हो, आपको लग रहा है कि क्लैशेस है, क्यों इंटरफेयर किया जा रहा है, आप उसकी डेप्थ में जाएंगे तो कहीं ना कहीं स्वयं के लिए सॉल्यूशन लेकर आएंगे। यही एक स्थिति नजर आने वाली रहती है जिसके साथ आप गतिमान रहिएगा। और वहीं व्यापारिक जीवन के अंदर टिम्बर संबंधी कामकाज, एजुकेशन संबंधी किसी भी क्षेत्र विशेष के साथ में आपका हस्तक्षेप है, बेहतरी निरंतर साथ में जुड़ती हुई नजर आती है, दुविधाओं के सिरे अंकित नहीं है। वहीं अष्टमेश होकर शनिदेव अष्टम भाव के साथ में ही चल रहे हैं। ढैया का अंतिम सिरा आपके लिए गतिमान है, तो इसी वजह से ये स्पष्ट किया जा सकता है कि आपके लिए इस यात्रा क्रम के अंदर मेटल संबंधी कामकाज में निवेश, विदेश संबंधी स्थितियों में भरपूर संभावनाओं को देखना, आप आईटी फील्ड के साथ में है, आउटसोर्सिंग संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में स्वयं को संलग्न करना चाहते हैं, आप एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में है, षष्ठ का, अष्टम का, द्वादश का, दशम का जो प्रभाव है ये कहता है कि आप उस ओर जा सकते हैं। हम यहां पर इन गणनाओं के साथ में इस वजह से चलते हैं कि व्यक्ति अपने क्यों को शांत कर पाए कि ये स्थितियां क्यों है। जिस दिन व्यक्ति क्यों की यात्रा के साथ में सकारात्मकता जोड़ता है वहां जिज्ञासाएं उसके सामने होती है और फिर वो थकने और हारने वाला नहीं होता। ये एक स्पष्टता आपके साथ में यहां बनी हुई है। वहीं हम चलते हैं नवम भावस्थ आधार की तरफ, तो यहां पर जो आध्यात्मिक चिंतन है उसके अंदर आपको एक अलग अनुभूति होने वाली होगी, जहां पर भी आपने अपने फ्रस्ट्रेशन का साथ थामा कि क्यों फ्रस्ट्रेट हैं हम, वहीं से सुलझने की स्थितियां शुरू होती है। बुध और गुरु की ये प्रवृत्तियां मेजर बेसिस के ऊपर निकल कर आती है। सूर्य का प्रवाह जो शुरुआती स्तर पर रहेगा आपके दर्शन को एक अलग धार देने वाला होगा, तो वहीं आप ये भी देखिएगा कि मन के भीतर बनी हुई उहापोह अब धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। ये भी एक स्पष्टता यहां सामने है। और वहीं आप ये भी देखें कि 6 मार्च से लेकर 24 मार्च 2022 के मध्य आप योगाभ्यास के द्वारा स्वयं को एक तरह से शारीरिक स्तर के ऊपर बेहतरी देना चाहते हैं। शुरुआत बारंबार की, किंतु अटकाव और भटकाव आए और हम गतिमान नहीं हो पाए। ये समय विशेष आपके लिए वहां से पॉजिटिविटी देता चला जा रहा है, कहीं पर भी रुकने की गुंजाइशें आपके साथ में नहीं है। वहीं हम चलते हैं दशम भाव की ओर। यहाँ आपका कर्म इच्छा शक्ति के साथ में जुड़ा हुआ है, आप चेंज की तरफ जाते हैं, मेंटल स्टेबिलिटी के साथ में है और आप स्थिरता के साथ संज्ञक आधार को लेकर चलते हैं, तो फिर दुविधाओं के सिरे अंकित नहीं है। व्यापारिक जीवन में किसी भी नई शुरुआत की ओर बढ़ना चाहते हैं, मन के भीतर की घबराहटों को एक तरफ छोड़िएगा और निरंतर गतिमान होते चले जाइएगा। यहाँ पिता पक्ष की ओर से आपको काफ़ी हद तक जो मदद मिलनी चाहिए और साथ ही साथ में एक आधार स्तंभ जो जीवन का पिता के रूप में रहता है वो आपका संबल यहाँ पर बना रहने वाला होगा। ये दशम भाव की प्रवृत्तियां नजर आती है। दशमेश होकर बृहस्पति नवम भाव के साथ में है, शनिदेव के मूल त्रिकोण में है, जो आपको और अधिक स्थिरता देते चले जाएंगे। उसमें कोई भी दुविधा की हद सम्मुख नहीं है। यहाँ प्रबंधन संबंधी कामकाज में भी बेहतरी है, स्वयं को आप व्यवस्थित करते चले जाएंगे इस महीने। तो ये आजीविका के माध्यम में कोई भी विकास क्रम निकल कर आता है, ये समय आपके लिए बेहतर है। और वहीं आप ये देखिएगा कि लाभेश होकर जो मंगल है वो अष्टम भाव के साथ में है, किंतु पुनः अपने उच्च राशि स्थान में चलायमान रहते हुए स्वराशि स्थान को देखते हुए, जैसा हमने विपरीत राजयोग की बात की थी, वही स्थितियां यहाँ भी चमत्कृत तौर के ऊपर आपको व्यवस्थित करती चली जाती है। यहाँ कोई दुविधाएं नहीं। और आप ये भी देखिएगा कि इसी समय के साथ में आपको जो फाइनेंशियल गेन आकस्मिक स्तर के ऊपर मिलते हैं वो आपका स्वागत करते चले जा रहे हैं। रुकावट और बाधा बिल्कुल भी नहीं है। मेडिकल फील्ड और फिर टेक्निकल फील्ड के साथ में आपका जुड़ाव है। यहाँ पुनः अध्ययन की ओर आप जाना चाहते हैं, और जहाँ लोग ये सोचते हैं कि अब रिटायरमेंट की प्लानिंग कैसे करेंगे, वहाँ आप सोच रहे हैं कि अध्ययन कैसे करेंगे। लोग हंस सकते हैं, किंतु आप मन के भीतर उल्लास के साथ में चल रहे हैं, तो फिर आप कोई भी यात्रा तय कर सकते हैं। इस एक बात पर आप गौर कीजिएगा। और वहीं द्वादश भाव के साथ में राहु जो बेसलेस फियर दे रहे थे, अब इनकी यात्रा भी ढलान की ओर अग्रसर है। अप्रैल की शुरुआत में ही परिवर्तन की ओर होंगे, इसी वजह से अब इतना चिंतित होने की जरूरत नहीं, किंतु शिव उपासना के साथ में जुड़िएगा। मन के भीतर के संशय के ऊपर सबसे पहले स्वयं को लेकर चलना, उसे हटाकर आगे की यात्रा को तय करना, ये एक बात अपने साथ आप जरूर रखिएगा। विदेश संबंधी स्थितियों में वृद्धि, किंतु कोर्ट कचहरी मामलात के अंदर इस महीने काफी हद तक संभलने की जरूरत
रहेगी। तो ये था मिथुन राशि के जातकों के लिए मार्च 2022 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।